जेसीबी रोबोट माइनक्राफ्ट ज़ॉम्बी अटैक। सुनील और विजय दोनों किसी एडवेंचरस सफर पर निकले थे। वो हमेशा से ऐसे सफर पर जाना पसंद करते थे और ढेर सारी यादों को जोड़कर रखा करते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो सफर पर निकले तो उन्हें रास्ते में एक शमशान भूमि नजर आई। सुनील विजय की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। विजय उसकी मुस्कुराहट के पीछे की राज को जान गया। अब मुस्कुराते ही रहेगा या अंदर भी जाकर देखेंगे? चल देखते हैं कौन पहले अंदर जाता है। या इस मुस्कुराहट के पीछे अपने डर को तो नहीं छिपा रहा ना तू? ओहो डर और मुझे? भाई मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अभी देखते हैं कौन डरता है और कौन जीतता है। दोनों दोस्त अपने बाइक को वहीं पर पार्क करके शमशान भूमि के अंदर जाने लगे। एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था वहां, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ना ही उनके मन में वापस लौट जाने का ख्याल आया। वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते ही रहे। अचानक सुनील किसी चीज से टकराकर नीचे गिर गया। उसके गिरने की आवाज सुनते ही सुनील को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच गया। जैसे ही उसे सुनील मिला, उसने उससे अपने हाथ का सहारा दिया और उसे उठा लिया। ठीक तो हो ना मेरे दोस्त? आगे चले या यहीं से वापस लौट जाए? क्यों, क्या ख्याल है? देख, मैं तुझे डरा नहीं रहा, मैं सच कह रहा हूँ। तू मान या ना मान, पर उस तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। अगर तू चाहे तो हम वहां चलकर देख सकते हैं। सुनील ने भी मन लगाकर सुना तो उसे भी अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे को संभालते हुए उस ओर बढ़ने लगे। तभी उनकी नजर एक गड्ढे पर पड़ी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी की कब्र खुली पड़ी हो और उसमें से लाशें गायब हो। दोनों अजीब तरीके से उस कब्र को देखने लगे और एक दूसरे को देखकर वहां से लौटने का इशारा कर दिया और दोनों चुपचाप वहां से खिसक लिए। ये क्या था? कब्र खुदी हुई क्यों थी? और वो ताबूत भी खाली पड़ा था। वहां से लाश किसी ने गायब की होगी। अभी यहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। बाहर चलकर इस बारे में बात करते हैं। कहीं किसी ने हमें देख लिया तो हम पर ही झूठा इल्जाम लगा देंगे। चल अब जल्दी। दोनों वहां से अपनी बाइक की ओर आए और थोड़ी दूर तक बाइक को हाथ से ढकेलते हुए लेकर गए ताकि किसी को बाइक की आवाज न आए। और थोड़ी दूर जाने के बाद बाइक को स्टार्ट करके वहां से दोनों 9-2-11 हो गए। पर यहाँ कब्रिस्तान में कुछ गड़बड़ चल रही थी। एक माइनक्राफ्ट मॉन्स्टर कुछ अजीब से मंत्र बुदबुदा रहा था। काफी देर तक उसके ऐसे करने के बाद बहुत सी कब्रें अचानक खुल गई और उनमें से कुछ जिंदा लाशें, जिसे हम ज़ोंबी कहते हैं, वो बाहर आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे वो माइनक्राफ्ट मॉन्स्टर ज़ोंबीज को जगा रहा था और अपनी एक सेना तैयार कर रहा था। पता नहीं उस माइनक्राफ्ट मॉन्स्टर के दिमाग में क्या चल रहा था। अचानक से वो ज़ोंबीज कब्रिस्तान से बाहर आने लगे और उनका मालिक उसके आगे आगे चल रहा था। सुनील भाई, कुछ तो गड़बड़ जरूर हो गई थी। हम ऐसे ही इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते। हमें किसी ना किसी को तो इस बारे में बताना ही पड़ेगा। सही कह रहा है तू विजय। अगर बात हाथ से निकल गई फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम समीर को फोन करते हैं, उसे इस बारे में बता देते हैं। अगर वहां पर कुछ गलत हो रहा है या होने वाला हो तो समीर उसे जरूर हैंडल कर लेगा। आखिर उसके पास उसका अद्भुत जेसीबी रोबोट जो है। दोनों सुनील के घर चले जाते हैं। वहां से समीर को फोन करके उसी के घर बुला लेते हैं। जैसे ही समीर वहां पहुंचता है, वो दोनों उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर समीर सोच में पड़ जाता है। बात छोटी भी हो सकती है, पर हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसी छोटी बातें कब बड़ा रूप ले ले हमें पता नहीं चलता। मैंने अपने जेसीबी रोबोट को यहाँ बुला लिया है। वो आता ही होगा। मैं एक चक्कर लगाऊंगा, देखता हूँ आखिर क्या माजरा है। तीनों दोस्त बैठकर कॉफी के मजे ले रहे थे कि तभी बाहर से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो वही जिंदा लाशें यानी ज़ोंबीज लोगों को पकड़कर मार रहे थे। सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भाग रहे थे या तो जहाँ जगह मिली वहाँ छुप कर बैठे थे। ओह गॉड, ये सब क्या है? जरूर इसका कनेक्शन उस कब्रिस्तान की घटना से है। अब हम क्या करेंगे? चलो पहले तो घर की सारी खिड़की दरवाजे बंद करते हैं। कहीं ये ज़ोंबीज अंदर आ गए तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। डोंट वरी दोस्तों, मेरा जेसीबी रोबोट किसी भी वक्त यहाँ पहुँच रहा होगा। बस मुझे किसी भी हालत में
उस तक पहुंचना है। वैसे तो हम यहाँ से भी उसे ऑपरेट कर सकते हैं, पर यहाँ बैठकर मैं बस इसी इलाके को ज़ोंबीज से सेफ रख सकता हूँ। लेकिन पूरे शहर में जो फैले हुए हैं उनका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जेसीबी रोबोट के साथ, इसीलिए पूरे शहर में मुझे घूमना पड़ेगा। हम भी तुम्हारे इस काम में मदद करेंगे, पर इस ज़ोंबी को खत्म कैसे करें? इन्हें मारने का कोई तो रास्ता होगा। इन्हें मारने का एक ही रास्ता है, किसी भी तरह इन्हें जला दे, तभी ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रुको, मैं जेसीबी रोबोट के साथ मिलकर ज़ोंबीज को पकड़कर यहाँ पर लाया करूँगा। तुम बस उन्हें जलाने का इंतजाम रखना। जैसे ही मैं उन्हें यहाँ लेकर आऊँगा, तुम दोनों उन्हें जला देना। उनकी बातचीत खत्म होने से पहले ही जेसीबी रोबोट उनके दरवाजे तक पहुंच गया। बाहर ज़ोंबीज भी थे। समीर ने अंदर से ही जेसीबी रोबोट को इंस्ट्रक्शन देके कुछ ज़ोंबीज का बंदोबस्त कर दिया और उन्हें जेसीबी रोबोट से दूर रखा। जेसीबी रोबोट ने उन्हें बुरी तरह से पीटा और उनका ढेर एक जगह पर जमा कर दिया। एक के ऊपर एक 10-12 ज़ोंबीज जमा हो गए थे। समीर तुरंत जाके जेसीबी रोबोट में बैठ गया और पीछे पीछे विजय और सुनील भी बाहर आ गए और उन ज़ोंबीज पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें जला दिया। दोनों अपनी अपनी कार में बैठ गए। गुड जॉब बॉयज, हमें बस ऐसे ही करना है। तुम मेरे साथ साथ चलते रहना, और हाँ, कहीं से जितना ज़्यादा हो सके पेट्रोल या कोई ऐसी चीज़ इकट्ठा कर लो जो जलाने में काम आए। जेसीबी रोबोट ज़ोंबीज पर अटैक कर रहा था और उन्हें पीट कर एक जगह पर इकट्ठा कर रहा था। ज़ोंबीज अपने दांत रोबोट में गड़ाने की बेइंतहा कोशिश कर रहे थे, पर उनकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। समीर रोबोट के अंदर बैठा था, इसलिए सेफ था। जैसे ही वो 10-20 जनों को एक जगह पर इकट्ठा करता, सुनील और विजय उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते। वो कार से नीचे नहीं उतरते। समीर ने उन्हें ऐसा करने से सख्त मना कर दिया था। देखते ही देखते ज़ोंबीज कम होने लगे, पर ऐसा होते ही माइनक्राफ्ट मास्टर गुस्से में आ गया और आग बबूला हो गया। वो जेसीबी रोबोट के सामने आकर खड़ा हो गया। समीर का उसकी तरफ ध्यान नहीं था, वो तो ज़ोंबीज को मारने में बिजी था कि तभी माइनक्राफ्ट मास्टर सुनील और विजय की कार को अपने हाथ से रोक देता है और उसे उठाकर पटक दिया। सुनील और विजय बुरी तरह घायल हो गए और वह कार में फंसे रहे। वो बेचारे बाहर ही नहीं निकल पाए। विजय, सुनील, तुमने ये क्या कर दिया मास्टर? तो तुम हो इन ज़ोंबीज के बॉस। समीर, तुम हमारी चिंता मत करो। सुनील तो बेहोश है, पर मैं उससे और खुद को यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा। तुम उस माइनक्राफ्ट मास्टर की तरफ ध्यान दो। माइनक्राफ्ट मास्टर भी जेसीबी रोबोट से जा भिड़ा। दोनों में कड़ी टक्कर शुरू थी, पर समीर जोश के साथ होश का भी इस्तेमाल कर रहा था। माइनक्राफ्ट मास्टर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी समीर की नज़र कार के नीचे गिरी हुई पेट्रोल की कैन पर गई। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत पलक झपकते ही उस कैन को उठा लिया और मौका पाते ही सारा पेट्रोल माइनक्राफ्ट मास्टर पर डाल दिया। आग जलाने के लिए वो कुछ ढूंढ रहा था कि तभी विजय कार से बाहर आया और उसने अपनी जेब से लाइटर निकालकर माइनक्राफ्ट मास्टर की ओर फेंक दिया। विजय, तुम कार से बाहर क्यों आए? तुम जाओ यहाँ से और सुनील को संभालो। मैं ठीक हूँ दोस्त, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं अभी जाकर सुनील को बाहर निकालता हूँ। विजय जैसे ही कार की ओर मुड़ा, माइनक्राफ्ट मास्टर ने पीछे से उसका पैर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। माइनक्राफ्ट मास्टर आग से लथपथ था। ये सब देखते ही समीर घबरा गया। उसे लगा अब विजय भी उनकी लपेटे में आ जाएगा। उसने तुरंत जेसीबी रोबोट को उन दोनों की ओर लेकर एक ही झटके में माइनक्राफ्ट मास्टर को विजय से अलग कर दिया और उसे उछलकर दूर फेंक दिया और खुद भी भागता हुआ मास्टर के पास चला गया। जब तक वो पूरी तरह से जलकर राख नहीं हो गया, जेसीबी रोबोट और समीर वहां से हिले तक नहीं। वो पूरी तरह से राख होने के बाद विजय और सुनील की ओर चला गया। समीर, वो मास्टर कहाँ गया? क्या वो खत्म हो गया या भाग गया? तुमने सही वक्त पर आग जला दी थी दोस्त, इसलिए वो मॉन्स्टर जलकर राख हो गया। अब हमें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो हम सुनील को अस्पताल लेकर चलते हैं। फिलहाल उसे ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।